हाँ हाँ हाँ। कोई इजी सा टॉपिक करा देना ताकि सर ज्यादा अच्छा। बैलेंस हो जाएगा सर। हाँ हाँ कोई दिक्कत, देखो ऑप्शन तो हमेशा आपके पास है ना पूछने का। जैसे अभी आपके बोले 6 सेमेस्टर कब से एग्जाम है आपके? अभी मेरे परसों से शुरू हुआ सर। ठीक है, कब तक चलेंगे? 30 मई तक चलेंगे लगभग सर। लगभग इस महीने लगभग है ना आपके, 15 दिन का एग्जाम है लगभग मान लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उस 15 दिन में अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाते हो तो बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो, या ऑलरेडी आपने कर रखे होंगे तो मैं कोई इजी टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूँ, कैलकुलस जो ऑलरेडी आपने कर रखा होगा पहले, ये चीज़ है तो वो हम देख लेंगे, वो तो हो जाएगा। अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर है ही पिछले साल, क्योंकि इस बार मैं पिछले साल से बेटर पढ़ाऊंगा हर साल ना, नॉलेज बढ़ते हैं, कौन एक्सपीरियंस बढ़ता है तो बेटर है। रिकॉर्डेड लेक्चर पिछले साल के भी हैं लेकिन उससे बेटर इस साल होगा। सो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी एग्जाम पे फोकस करो, बीएससी पास करना जरूरी है, तभी जैम यूजफुल होगा, वरना जैम कोई यूजफुल नहीं। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में फेल हो गया और जैम में टॉप कर गया तो उसका कोई यूज नहीं है, उसको अगले साल फिर जैम देना पड़ेगा, पहले बीएससी पास करनी होगी तब जैम निकालना पड़ेगा। वरना तुम जैम पास कर गए बीएससी पास नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते उसका, ना घर के ना घाट के रहे, तो इसलिए बीएससी अच्छा नंबर लाना भी जरूरी है। और तुम वहाँ फोकस करो, जैम साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहो टाइम मिले तो, नहीं तो एग्जाम खत्म हो जाए तब फिर से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। फोर्थ ईयर अच्छा, आप गेट की कर रहे हो, चलिए आप गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप 4 ईयर कर लोगे तो जैम तो यूजफुल रहेगा नहीं। 4 ईयर प्रोग्राम का पर्पस ये है, एमएससी और बीएससी कंबाइन कर दिया ना 4 ईयर में। तब एक लेकिन आईआईटी में ये स्कीम अभी है कि अगर आप 4 साल बीएससी करते हो तो वहाँ 1 साल में एक्सिट ले सकते हो, ऐसा ऑप्शन है अभी आईआईटी? अभी तो नहीं है ना। हाँ पीएचडी कर सकते हो आप, नेट दे सकते हो, वही मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली। जो 4 ईयर बीएससी डिग्री अब वो इंक्लूड कर रहे हैं, वो एमएससी बीएससी प्लस एमएससी के इक्विवेलेंट है। आप चाहो तो फिर से एमएससी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली गो इनटू पीएचडी। जैसे अभी तक क्या ऑप्शन है, कोई बीटेक वाला बच्चा डायरेक्टली पीएचडी कर सकता है, मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने बीटेक किए और सीधा पीएचडी किया, उन्होंने बीच में एमटेक एमएससी कुछ नहीं किया। तो वैसे ही अब ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि 4 ईयर डिग्री हो गई तो इट इज इक्विवेलेंट टू बीटेक टाइप का समझ लो, तो बीटेक डिग्री एमएससी डिग्री के इक्विवेलेंट है। मतलब एमएससी के बाद पीएचडी कर सकते हैं तो बीटेक के बाद पीएचडी कर सकते हैं। अभी आप 4 ईयर डिग्री कर लेंगे तो उसके बाद भी बीएससी, अगर आपको ड्रॉप करने की नौबत आ रही है तो आप 4 ईयर कर लो, बेटर है, कुछ तो मिलेगा, ये है। नहीं नहीं, तो 4 ईयर नहीं हुआ, 3 ईयर डिग्री मिलेगी ना। अच्छा तो आप ये कह रहे थे आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे इस बार जिसका सेकंड रैंक है मनु इसका क्या नाम, मनोप्रिया का। सो मनोप्रिया का सेकंड रैंक है, तो वो भी एक्चुअली ड्रॉप, उसने ड्रॉप लिया नहीं एक्चुअली, उसके पिछले साल नहीं हुआ तो उसने एमएससी ऑलरेडी एडमिशन ले लिया था वहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, फिर वो साथ में तैयारी कर रही थी, लेकिन चलो वो अपना ऐसे ही थी कि मैनेज कर लिया उसने अपना एमएससी भी और जैम प्रिपरेशन, सेकंड रैंक भी ले आई। तो ऐसे लोग भी हैं कुछ बच्चे, तथागत जैसे 34 रैंक जिसका है, तो उसने बीएचयू से बीएससी किया था, उसने पिछले साल फुल ड्रॉप लिया और फिर उसने अभी इस बार दिया 34 रैंक आया। तो ऐसा भी है, तो ये रिस्क थोड़ा तो रहता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, तो वो आपको देखना आपके स्ट्रेंथ वीकनेस की। अगर आपको आईआईटी में जाना ही है डिग्री, अगर क्योंकि रिस्क यहाँ भी है हर जगह है, तो मुझे लगता है इसके लिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा क्या आपके बेनिफिशियल है। इसके लिए आप थोड़ा पेरेंट के साथ डिस्कशन करो, उनसे बातचीत करो, वो जैसा सजेशन दे वो बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में उनको ही फेस करना है आपको और उनके साथ वो करना है। तो आप और पेरेंट के साथ एक डिसीजन लो कि क्या बेटर रहेगा। अगर मैं बताऊंगा जैसे आपको एमएससी से आईआईटी से एमएससी करनी है, अगर मैं होता हूँ, मैं तो जनरली ऐसा हूँ कि मैं मल्टी काम कर सकता हूँ, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 4 ईयर डिग्री लेके फिर जैम की तैयारी साथ में करता, ऐसा है। और हालांकि मेरे साथ ऐसा हुआ भी है, मैं थर्ड ईयर में फेल हो गया था कॉलेज में, तो मेरी बीएससी एक्चुअली 4 साल की है, मतलब 4th ईयर में, थर्ड ईयर में फेल हो गया था तो 4th ईयर मेरा बैक पेपर क्लियर करने में चला गया, तो 4 साल बीएससी करके मैंने एमएससी की थी। तो वैसा है, लेकिन कर सकते हो, उसका मतलब एडवांटेज मिलेगा, लेकिन आप ज़्यादा फोकस इधर रखना, आप जैम पे कम कम फोकस वहाँ रख सकते हो। तो इसमें थोड़े रिस्क है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी नहीं, आईआईटी में जाना ही है क्योंकि ये है, तो वो आपको फिर देखना पड़ेगा, तो मतलब आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा किसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं फंस गए कि कॉलेज, जैसे अभी जो बच्चे हैं, साहिल है जिसके 37 या 39 रैंक है, याद नहीं 39 शायद है, तो उसके साहिल अभी डीयू से एमएससी कर रहा था स्टैटिस्टिक्स में, उसने जैम साथ में दिया,
तो उसके जैम निकल गए तो वो कानपुर जाएगा। तो ऐसे है, तो उसका ये बैकअप था कि लाइक अगर सर जैम नहीं भी हुआ तो मैं गेट एग्जाम निकाल लूंगा और एमएससी 1 साल लगेगा डीयू में करके फिर मैं पीएचडी में चला जाऊंगा, ये ऑप्शन था। तो ऐसे लोग थोड़ा करते हैं कि ठीक है एमएससी कर लेते हैं, जैम नहीं हुआ तो हम एमएससी कंटिन्यू कर लेंगे, तो ड्रॉप नहीं काउंट होगा। कुछ बच्चे ये भी देखते हैं, कुछ फुल ड्रॉप प्रेफर करते हैं, जैसे तथागत का था 34, उसने फुल ड्रॉप प्रेफर किया। तो वो आप और आपके पेरेंट के साथ मिलकर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो करो, उसके लिए आप उनको बताओ कि ये फायदा है ये नुकसान है, क्या करना चाहिए। ठीक है, ये है, बस यही फायदा रहेगा कि जैम नहीं भी निकला था 4 ईयर डिग्री डायरेक्टली आप पीएचडी कर सकते हो, ये फायदा है आपके पास। और ये है, अगर जैम पे आप कॉन्फिडेंट हो अच्छे रैंक ले आओगे तो ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो बाद में आपको लगेगा ड्रॉप भी कर लिया जैम भी नहीं हुआ। तो ये एक्चुअली आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे डिपेंड करता है, हम सबके लिए सेम नियम नहीं लगा सकते, ये है। सो ये आपके स्ट्रेंथ वीकनेस और आपके फैमिली सिचुएशन और कैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप डिसीजन लो। ठीक है जी, थैंक यू। सर जो टेस्ट हो रहा है उसमें जैसे कि केवल आंसर दे रहा है, हाँ तो जैसे सॉल्यूशन फुल लेंथ में मिलेगा, फुल लेंथ में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। या हमारा सॉल्यूशन टीम है, उसको बोलता हूँ डिटेल सॉल्यूशन बना के आपको ग्रुप में भेज देगा, वो ऐसा कर देगा। तो एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन लिख के वो आपको भेज देगा, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ कि फुल सॉल्यूशन लिख के आप ग्रुप में भेज दो, ये बेटर रहेगा। सो आपको फुल सॉल्यूशन भेज देगा ना, बेटर रहेगा। ठीक है, देखो हाँ, फुल लेंथ टेस्ट का क्या होगा, डिटेल सॉल्यूशन पोर्टल पे ही रहेगा, ऐसा हम प्लान कर रहा हूँ। नहीं तो आपको डिटेल रिटर्न सॉल्यूशन मिल जाएगा, मैं क्लास में डिस्कशन भी कराऊंगा, सॉल्यूशन डिस्कशन क्लास होगी टेस्ट की, लेकिन साथ में हम लोग वो भी करेंगे, आपको सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, हाँ ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। हाँ ना, अच्छा है, सॉल्यूशन होना चाहिए तो उससे इजी रहेगा देखना, तो वो भी ठीक है। बाकी अभी टेस्ट डिस्कशन क्लास होगी अभी मेरी, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सैटरडे संडे, इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो जो टेस्ट हुआ है, एक टेस्ट अभी हुआ है, उसका डिस्कशन क्लास होगा। ठीक है, ठीक है।